गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स हम थर्ड क्लास का हिंदी सब्जेक्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा 11वां पाठ है। 11वां पाठ क्या है? भगत सिंह। भगत सिंह कौन थे? भगत सिंह वीर स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी और फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। बच्चों, अमर शहीद भगत सिंह भारत माता के सच्चे सपूतों में से एक थे, जो अपने भारत माता को आज़ाद करवाने के लिए, अपने देश के आज़ाद करवाने के लिए जिन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की, जिन्होंने अपने देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। भारत को आज भी ऐसे ही सपूतों पर अभिमान है। हमें गर्व है कि हमारे देश में भगत सिंह जैसे वीर जवान पैदा हुए हैं। तो भगत सिंह उस समय की बात है जब देश अंग्रेजों का अधीन था, हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था। भगत सिंह जैसे हजारों युवक उस समय आजादी के लिए व्याकुल थे, बेचैन, देश को आजाद करवाने में लगे हुए थे। एक तरफ तो महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे बड़े बड़े कांग्रेसी नेता थे, जो कि शांतिपूर्वक ढंग से स्वाधीनता पाने के लिए प्रयत्न में लगे हुए थे। ये नेता जो कि शांति पूर्वक ढंग से आज़ादी चाहते थे, जैसे हड़ताल पर बैठकर सविनय अवज्ञा आंदोलन करके, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करके। दूसरी तरफ वो युवा वर्ग था जो ये मानता था कि अंग्रेज इस प्रकार से जाने वाले नहीं हैं, बल्कि इनको देश से भगाने के लिए इनसे लड़ना होगा। तो दूसरी तरफ ये युवा वर्ग था जो फिरंगियों को यहाँ भगाने के लिए उनको विवश करना चाहता था, लड़ना चाहता था। जो अपने जान की भी परवाह नहीं करना चाहता था। ऐसे ही नवयुवकों में कौन थे? चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु आदि ऐसे बहुत से नवयुवक थे जो देश की आज़ादी के लिए तन मन धन से लगे हुए थे। सरदार भगत सिंह, जिनका जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर जो पंजाब में है, तो लायलपुर गांव में हुआ था। भगत सिंह के पिता, उनके चाचा, ये भी क्रांतिकारी थे। मतलब भगत सिंह में जो देश प्रेम की भावना थी, ये उनको अपने परिवार से ही मिली थी। इनके पिता और चाचा भी, इनके पिता का क्या नाम था? सरदार किशन सिंह, और दो चाचा अजीत सिंह और सवर्ण सिंह। चाचा के क्या नाम? अजीत सिंह और सवर्ण सिंह। तो ये भी अंग्रेजों के खिलाफ जैसे आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे और इनको जेल हुई थी। जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ, उसी दिन ये जेल से रिहा हुए थे। भगत सिंह जो अपने विद्यार्थी जीवन से ही देशभक्ति की भावना से भरे हुए थे, देश की सेवा में लगे हुए थे, उनमें देश की आज़ादी की भावना इस कदर भरी हुई थी कि उन्होंने विवाह करवाने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो स्वतंत्रता की दुल्हन ही ब्याह के लाऊंगा, आज़ादी को ही अपनी दुल्हन माना, आज़ादी को ही अपना लक्ष्य माना। उन दिनों उन्होंने युवकों को आज़ादी के लिए अपना एक दल बनाया, और युवकों का एक दल बनाया। क्या नाम था उस दल का? नौजवान भारत सभा। देश के युवकों को आज़ादी के लिए प्रेरित किया, उनका एक संगठन, एक दल बनाया, जिसका नाम था नौजवान भारत सभा। भगत सिंह इस नौजवान सभा में देशभक्ति की भावना को कूट कर भरना, मतलब इस कदर भरना चाहते थे कि आज़ादी के लिए ये युवक अपनी जान की भी परवाह न करें। भगत सिंह ने अंग्रेजों को डराने धमकाने के लिए एक ऐसा खतरनाक तरीका अपनाया। क्या था ये तरीका? उन्होंने असेंबली में अंग्रेज वायसराय के पास बम फेंका।
असेंबली संसद भवन जैसा होता है ना, अंग्रेज वायसराय के पास बम फेंका। ये बम उन्होंने उसे मारने के लिए नहीं फेंका था, बल्कि वो उनको अपनी ताकत दिखाना चाहते थे कि हम चाहें तो उनको मार भी सकते हैं, परंतु हम ऐसे कायर नहीं हैं। तो उन्होंने उनको डराने के लिए, सिर्फ उनको डराने के लिए, उनको अपनी ताकत दिखाने के लिए उनके पास बम फेंका। वे चाहते तो उसकी हत्या भी कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया और वे वहां से भागे भी नहीं। बम फेंकने के बाद वे वहां खड़े हंसते रहे और गिरफ्तार हुए। उनको ये नहीं पता था कि अंग्रेज जो इतने क्रूर हैं, उनकी इस छोटी इस गलती के लिए वे उनको कैसी सजा दे सकते हैं। वे हंसते रहे और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेज उनके इस कार्य से इतने डर गए थे कि अब उनको फांसी की सजा सुना दी गई। सरकार को भय था कि यदि उनको फांसी सही समय पर, जिस दिन उनको फांसी की सजा उनकी तय हुई थी, उससे पहले ही उनको फांसी दी गई। पहले क्यों दी गई? क्योंकि सरकार को भय था, अंग्रेजी सरकार को, कि भगत सिंह के फांसी के दिन जनता भड़क जाएगी, लोग जो है तोड़फोड़ करेंगे और कहीं उनको फांसी न देने दें। इसलिए समय से एक दिन पहले 23 मार्च 1931 को, 24 को उनको जो फांसी होनी थी, उससे पहले ही 23 मार्च 1931 को रात्रि में ही उनको फांसी पर लटका दिया गया। भगत सिंह को जब तख्ते की ओर ले जाया गया तो वो सिर झुकाए नहीं थे, डरे हुए नहीं थे, घबराए हुए नहीं थे, बल्कि वे मुस्कुरा रहे थे, सीना ताने हुए थे। उनको इस बात का गर्व था कि वे अपने देश के लिए अपना बलिदान दे रहे हैं। जब अंग्रेजों ने उनकी अंतिम इच्छा पूछी तो उस वीर ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे देश को आजादी मिले। अंग्रेज सरकार क्या इस मेरी इच्छा को पूरी कर पाएगी? ये सुनकर अंग्रेजों ने, जो अधिकारी थे, उन्होंने अपना सिर झुका लिया। बच्चों, आज भी भगत सिंह का नाम हमारे देश के, हमारे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। आज भी हम उन पर गर्व करते हैं। आज भी हमारे देश में भगत सिंह जैसे अनेक ऐसे जवान हैं जो हमारे देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात हैं।